वीडियो लेक्चर के इस भाग में आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक सुप्रसिद्ध कविता विधवा की व्याख्या करेंगे। ये बीए कोर्स के अंतर्गत तीसरे सेमेस्टर के सिलेबस के अंतर्गत आता है। तो आइए शुरू करते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला वैसे तो छायावाद के चार आधार स्तंभों में से यानी चार जो उसके सुप्रसिद्ध कवि हैं उनमें से एक हैं, लेकिन निराला जी ऐसे प्रथम छायावादी कवि हैं जिन्होंने प्रगतिशील विचारधारा से ओतप्रोत कविताएं भी लिखी हैं। भिक्षुक, विधवा, जो अभी हम जिसकी व्याख्या करेंगे कविता की, इसके अलावा तोड़ती पत्थर, बादल राग, कुकुरमुता ऐसी ही कविताएं हैं जिनमें निराला जी ने समाज के दलित, शोषित, पीड़ित व उपेक्षित जन समुदायों के दुखों का वर्णन किया है। विधवा कविता में निराला जी ने भारतीय विधवा का हृदयस्पर्शी व मार्मिक चित्रण किया है, यानी भारतीय समाज में उनकी किस प्रकार की जीवन दशा होती है उसका मार्मिक चित्रण किया है। और इसके अलावा उन्होंने विभिन्न उपनामों की सहायता से विधवा का जो शब्द चित्र प्रस्तुत किया है उसमें भारतीय समाज की संवेदनहीनता भी कविता के माध्यम से अभिव्यक्त होती है। इस प्रकार इस कविता में निराला जी ने भारतीय विधवा की दीनहीन दशा का मार्मिक और स्वाभाविक चित्रण प्रस्तुत किया है। तो आइए इसे शुरू करते हैं। वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन। कवि कहते हैं कि जो विधवा है, विधवा महिला है, वह इष्ट देव यानी आराध्य देव यानी भगवान के मंदिर की पूजा सी पवित्र है। वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, जिस प्रकार से पूजा पवित्र होती है उसी प्रकार से वो विधवा स्त्री वो भगवान के मंदिर की पूजा सी पवित्र है। वह दीप शिखा सी शांत और वह दिए की लो की तरह शांत है। भाव में लीन और अपने ही भावों में लीन है। उसे दीन दुनिया से कोई ज्यादा खबर नहीं है, खुद में ही वो मस्त है। वह क्रूर काल तांडव की स्मृति रेखा सी, और क्रूर काल तांडव यानी वो मृत्यु का काल तांडव जिसने उसके पति को उससे छीन लिया है, उसकी स्मृति की रेखाएं, उसकी यादें, उनकी वो एक यादों की एक रेखा बनकर वो रह गई है। वह टूटे हुए तरु की छोटी लता सी दिन, और ये देखिए विभिन्न उपनामों से उसको बोला गया है। यहां बताया गया क्रूर काल तांडव की स्मृति रेखा सी है वह। यहां बताया गया कि वह मंदिर की पूजा सी है। यहां बताया गया है वह विधवा दीप शिखा सी है। और अभी बताया है वह पेड़ की टूटी हुई लता सी है। अगर किसी पेड़ से कोई लता नीचे गिर जाए वो उस प्रकार से दीन है। दलित भारत की सी विधवा, और वो बड़ी भारत की जो विधवा है उसकी स्थिति बड़ी शोषित है, उसका शोषण किया जाता है। षड ऋतुओं का श्रृंगार, कुसुमित कानन में निरोध पद संचार, अमर कल्पनाक में स्वच्छंद विहार, व्यथा की भूली हुई कथा है, उसका एक स्वप्न अथवा है। कवि कहता है कि जो षड ऋतु यानी 6 ऋतुएं आती हैं, कभी वो भी उनका श्रृंगार करती थी, यानी ऋतु के अनुसार ही श्रृंगार वो करती थी जब उसका पति जिंदा था। कुसुमित कानन में निरोपद संचार, और उसके जीवन में जो बसंत था उसमें उस जो खुशियां थी वो हल्के हल्के पांव से आती थी, धीमे धीमे चलकर आती थी। अमर कल्पना में स्वच्छंद विहार, और वो भी अपने परिवार में अपने पति के साथ स्वच्छंद विहार करती थी। व्यथा की भूली हुई कथा है, लेकिन ये सब चीजें अभी दुख की भूली हुई कहानी की तरह लगती हैं। उसका एक स्वप्न अथवा है,
और कभी जो उसका सपना होता था वो आज एक दुख की एक कहानी बनकर रह गया है। उसके मधु सुहाग का दर्पण जिसमें देखा था उसने, बस एक बार बिंबित अपना जीवन धन, अबल हाथों का एक सहारा। कवि कहते कि उसके मधु सुहाग का दर्पण जिसमें देखा था उसने, यानी जब उसका पति जिंदा था तो वो उसके पति से उसका जो मिलन है वो बहुत कम समय के लिए था। उसने अपना जीवन धन का मतलब यहां पर पति से है कि एक बार देखा था उसने उसके, यानी बहुत कम समय के लिए वो मिल पाए थे, और फिर अबल हाथों का सहारा, लक्ष्य जीवन का प्यारा वह ध्रुव तारा दूर हुआ। और जो ये कमजोर हाथों का एक सहारा था और उसका पति उसकी तरह एक ध्रुव तारे के समान था और उसका लक्ष्य सिर्फ वही था, वो दूर हुआ, वह बह रहा है और मृत्यु ने उसको बहुत दूर कर दिया है और वह अभी बहुत दूर चला जा रहा है उस अनंत पद से करुणा की धारा, और बहुत दूर चला गया है और वहां से एक करुणा की धारा इस विधवा स्त्री के लिए बहुत दूर से बहा रहा है। इस कविता में निराला ने भारतीय विधवा के विपेक्षित और अभिशप्त जीवन का मार्मिक चित्रण किया है, ये हम पहले बता चुके हैं। और विधवा के प्रति समाज में क्या दूषित दृष्टिकोण है इसको भी उजागर किया गया है। इसमें भारतीय विशेष अगर हम लिखेंगे इसके अंदर तो भारतीय विधवा की दयनीय और मार्मिक चित्रण और हृदयस्पर्शी चित्रण किया गया है। अनुप्रास, रूपक, उपमा, प्रश्न और संदेह अलंकारों की सुंदर छटा है। अलग अलग प्रकार के रूपक बताए गए हैं, अलग अलग प्रकार की विधवा की उपमा दी गई है कि किस प्रकार से है वो। संस्कृत निष्ठ शब्दावली की प्रधानता है। इसके अलावा भाषा सहज है, सरल है, प्रवाहमयी है और मुक्त छंद है। ये निराला जी की एक अपनी विशेषता है कि वो छंदबद्ध नहीं बल्कि मुक्त छंद भी उन्होंने लिखा है। आगे शुरू करते हैं। है करुणा रस से पुलकित इसकी आंखें, देखा तो भीगी मनुमदकर की पांखें। वो कहता, कवि कहता कि अगर मैंने इसके पीड़ा को देखा है जो कि करुणा के रस से यानी बहुत दुख से उसकी आंखें भरी हुई हैं, उसकी आंखों में बड़ा दुख है, विधवा की आंखों में बड़ा दुख है। देखा तो भीगी मधुकर की पांखें, और कवि कहता है जब मैंने उसके दुख को देखा तो मेरे मन रूपी भंवरे की जो पंख हैं वो भीग गए हैं, यानी मेरा मन भी दुखी हो गया है। मृदु रसावेश में निकला जो गुंजार, और गुंजार होता है भंवरों का गुंजना, ये जब भंवरे बोलते हैं उनको गुंजार कहा जाता है। मृदु रसावेश में, और इस रस के आवेश में उनके अंदर से जो गुंजार निकला है वह और न था कुछ था बस हाहाकार, यानी वो जो भंवरे थे कुछ और नहीं बोल रहे थे, सिर्फ वो दुख के हाहाकार रूपी वाणी में कुछ बोल रहे थे, यानी बहुत ज्यादा दुखी थे। उस करुणा की सरिता के मलिन पुलिन पर लघु टूटी हुई कुटी का मौन बढ़ाकर, कवि कहता है कि उस करुणा की सरिता के मलिन पुलिन पर, जो करुणा यानी दुख की एक जो नदी है, करुणा की एक जो नदी है, उसी के एक किनारे पर एक छोटी सी उसकी टूटी हुई एक कुटिया है जिसमें मौन बसरा हुआ है, मौन पसरा हुआ है, वहां कुछ भी चहल पहल नहीं है। अति छिन्न हुए भीगे अंचल में मन को, दुख रूखे सूखे अदर त्रस्त चितवन को, कवि कहता है कि वह अपने
भीगे हुए आंचल और पुराने पड़ चुके वस्त्रों में से अपने मन को और रूखे सूखे अदर त्रस्त चितवन को वो अपने आंचल से, वो अपने रूखे सूखे जो उसके ओठ हैं, अपना जो दुखी मन है, वो उसको दुनिया की नजरों से बचा लेती है। वह दुनिया की नजरों से दूर बचाकर रोती है अस्फुट स्वर में, और वो अस्फुट स्वर में रोती है, यानी चुपके रोती है। अपने दुख को वो विधवा किसी के सामने प्रकट नहीं होने देना चाहती। दुख सुनता है आकाश स्थिर, निश्चल समीर, सरिता की वे लहरें भी ठहर ठहर कर। और उसके दुख को कौन सुनता है? जो धैर्यवान आकाश है वो सुनता है, और जो हमेशा गति में रहने वाला जो हवा है वो सुनती है। और सरिता यानी नदी की लहरें भी ठहर ठहर कर उस विधवा की जो पीड़ा की कथा है उसको सुन लेती है। कौन उसको धीरज दे सके, दुख का भार कौन ले सके? कवि पूछता है कौन उसको धीरज दे सकता है, यानी उसका दुख कौन बटा सकता है। यहाँ प्रश्न अलंकार है। दुख का भार कौन ले सके, और उसके दुख का जो बोझ है वो उस विधवा के ऊपर है, उसको कौन बटा सकता है, कौन ले सकता है। यह दुख वह जिसका नहीं कुछ छोर है। कवि कहता है ये ऐसा दुख है विधवा होना जिसका कोई भी छोर नहीं है, कोई भी किनारा नहीं है। दैव अत्याचार कैसा घोर और कठोर है। और कवि कहते हैं, स्पष्ट रूप से कहते हैं, ये भगवान का दिया हुआ ही अत्याचार है। दैव अत्याचार कैसा घोर और कठोर है, यानी इतना घोर और बहुत ज्यादा कठोर अत्याचार है ये एक विधवा का जीवन। क्या कभी पहुंचे किसी के अश्रु जल? यहां भी प्रश्न अलंकार है। कवि कहता है कि कभी क्या आपने किसी के आंसुओं को पोंछने की कोशिश की है? किसी विधवा के आंसुओं को पोंछने की कोशिश की है, या किया करते रहे सबको विकल? या तुम हमेशा ही किसी को व्याकुल करते रहो हो, या दुखी करते रहे हो? ओस कण सा पल्लवों से झर गया। और जिस प्रकार से फूलों से पराग झड़ जाता है, उसी प्रकार से उसके आंखों से वो कोमल से जो अपने आंसू हैं वो झर जाते हैं, वो गिरने लग जाते हैं। जो अश्रु भारत का उसी से सर गया। और जो उसके एक विधवा के दुख के कारण उसकी आंखों से जो आंसू गिरे, उसी से भारत का भी जो मान सम्मान है वो भी चला जाता है। क्योंकि जिस देश के अंदर उसकी विधवाओं की या स्त्रियों की इस प्रकार की दुर्दशा होती है, वह देश भी कभी भी एक स्वाभिमानी देश नहीं बन सकता। लेकिन समय के साथ साथ बहुत परिवर्तन आया है, और स्त्रियों की जो जीवन है उसके अंदर भी काफी सकारात्मक मोड़ अभी आए हैं। तो ये आपकी कविता थी। इसमें कवि भारतीय विधवा की दयनीय स्थिति को वर्णन करते हुए कहता कि विधवा की आंखें सदैव करुण रस से पुलकित रहती हैं, अर्थात उसकी आंखों में सदैव करुणा का भाव होता है। उसकी आंखों से उसे उसकी दयनीय स्थिति का आभास होता है, और उसे देखने वाले का मन भी द्रवित हो उठता है। उसे देखने के पश्चात उसका मन रूपी भंवरा गुंजार करने लगता है, और उससे करुणा की आहें फूटने लगती हैं, जो किसी हाहाकार से कम नहीं होती। तो ये कविता आज हमने पढ़ी, इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने एक विधवा के जीवन के बारे में एक प्रगतिवादी विचारधारा की एक कविता लिखी है। इसका आज हमने अध्ययन किया। आशा है आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।